इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका एक बहुत विस्तार है। जीव का बड़ा विस्तार है सम्यक दर्शन पाने के लिए। कब प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, इसमें आगे चर्चा आएगी तो बताएंगे। पर जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, फिर जब वो नीचे को गिरता है तो दूसरा गुण स्थान बनता है। पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जीव नहीं जाएगा। दूसरे गुण स्थान बनने का क्रम है कि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब सम्यक दर्शन छूटने की स्थिति बन रही है तो उसका दूसरा गुण स्थान बनेगा अथवा तीसरा गुण स्थान बनेगा। छूटने की स्थिति में दूसरे तीसरे गुण स्थान बनते हैं। चढ़ने के क्रम में पहले गुण स्थान से चौथे में ही जाएगा। अब दूसरा तीसरा गुण स्थान जो कहा है दूसरे तीसरे नंबर पर, ये उसके गिरते क्रम में है। क्या समझिए आप, उसके गिरते क्रम में है। तो चलो दूसरे गुण स्थान की परिभाषा बताते हैं। उपसम सम्यक्तु के अंतर मुहूर्त काल में, क्या? उपसम सम्यक्तु के अंतर मुहूर्त काल में। उपसम सम्यक्तु क्या है? एक एक कठिन शब्द पड़ेगा भाई, है? सम्यक दर्शन में 6 उपसम, उपसम छायक 3 विधाएं हैं। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है। उपसम सम्यक दर्शन का मतलब है जिसमें कर्म प्रकृतियों का उपसम होने पर श्रद्धान आया है। तो ऐसे उपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में, अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है? अंतर मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट के अंदर अंदर की बात। और कहां से ऊपर करें? आवली के ऊपर, आवली से ऊपर का जो समय होता है वहां से लेके अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर अंदर को अंतर मुहूर्त कहा गया। अब ऐसे समय में उपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में जब उत्कृष्ट से 6 आवली और जघन्य से एक समय शेष रहता है, उस समय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय के उदय से सम्यक्त विहीन परिणाम यानी सम्यक दर्शन छूट गया, ऐसा परिणाम जो बन गया है उसको सासादन गुणस्थान कह दिया। सम्यक्त का परिणाम छूट गया है, मिथ्यात्व में नहीं गया, अभी सम्यक्त का परिणाम छूटा है, उसके लिए ही सासादन। सासादन का शाब्दिक अर्थ है आसाधना सहिता इति सासाधना। आसाधना का मतलब है विराधना। सम्यक दर्शन की जिसने विराधना कर दी है यानी आसाधना कर दी है, वह जीव सम्यक दर्शन से च्युत होकर के सासादन गुणस्थान में आया। एक छोटा सा उदाहरण दिया है, देखो। अर्थात सम्यक्त रूपी रत्न, सम्यक दर्शन रूपी रतन पर्वत से गिरकर, कहां से गिरकर? पर्वत से गिरकर मिथ्यात्व की भूमि में आने के पूर्व की स्थिति सासादन है। सम्यक दर्शन का रतन पहाड़ के ऊपरी भाग से खिसका, पत्थर एक गिरा, सम्यक दर्शन का रतन गिरा, ऊपर की चोटी से खिसक गया, अभी नीचे जा रहा, लेकिन अभी जमीन पर नहीं आ पाया। तो जमीन पर नहीं आया तो बीच की जो अवस्था है वो सासादन की है। सम्यक्त छूट गया, मिथ्यात्व में आया नहीं, सम्यक्त की आसाधना विराधना हो गई, मिथ्यात्व को टच नहीं किया, ये बीच की जो अवस्था ये सासादन विराधना की अवस्था है। ऐसा दूसरा गुणस्थान बनता है। तीसरे गुणस्थान की चर्चा करते हैं, तीसरे गुणस्थान की भी चर्चा करते हैं। ये समझ में आया ना? आया ना? आया है तो हां कह दो, नहीं आया है तो डबल बार हां कह दो। आया ना? थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा आया है। तो अब
धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो सब आने लगेगा। देखो बाकी कथा कहानियां तो अपन कहीं से भी सुन लेते हैं, कथा कहानियां मिल जाती हैं, भजन स्तुतियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये धार्मिक और सैद्धांतिक विषय कोई पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, सभी लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। आप थोड़ा भी ग्रहण कर पाओगे तो आपकी गति आगे बढ़ेगी, और पढ़ना चाहिए, एकाग्र होकर के इनको समझना चाहिए। तो पहला गुणस्थान कौन सा हुआ? पहला गुणस्थान कौन सा हुआ? मिथ्यात्व। दूसरा गुणस्थान कौन सा हुआ? दूसरा गुणस्थान कौन सा हुआ? साधन। देखो रामायण तो बहुत बड़ी है, उतनी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उतनी बड़ी रामायण अगर याद ना हो पाए और छोटी भी रामायण याद हो गई तो भी तुम रामायण के ज्ञाता माने जाओगे। वैसे रामायण बिल्कुल छोटी थी, वो तो लिखने वालों ने बहुत बड़ी लिख दी। कितनी छोटी रामायण थी? एक राम एक रावण ना, एक तरफ राम खड़े हैं, एक तरफ रावण ना, बेछत्री बेबामन ना। बेछत्री थे, वे ब्राह्मण माने गए, रावण को ब्राह्मण माना गया और राम को क्षत्रिय माना गया। एक राम एक रामन ना, बेछत्री बेबामन ना। उनने उनकी नार चुराई, सीता का हरण किया रावण ने, उनने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। अब बात हती ना बातन ना, तुलसी लग गया पोथन ना। इतनी सी तो बात हती, ऐसा तो रोज होता रहता है, लेकिन अब इतना हुआ और उनने फिर इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि गुणस्थानों का विस्तार करो तो बहुत बड़ी रामायण है, और सार समझ लो तो गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम विशेष को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है, दूसरा गुणस्थान सासादन का है। अब तीसरा गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। मिश्र, मिश्र का अर्थ क्या होता है? मिक्स भोज। मिक्स भोज का अर्थ क्या होता? तो मिक्स का मतलब है मिश्र, जिसमें दो चीजें मिल गई हों, वो मिक्स हो गया, उसको मिश्र कह दिया। मिश्र यानी मिक्स। अब देखो क्या मिक्स हो गया? तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। देखो क्या कह रहे हैं? अब तीन प्रकृतियां बताई थी ना दर्शन मोहिनी की, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त प्रकृति। अब मिथ्यात्व प्रकृति की बात तो पहले गुणस्थान में हो गई, अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की चर्चा आ रही है तो मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति नामक कर्म के उदय से। कर्म के उदय की चर्चा चल रही है। सम्यक तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के ना तो सम्यक रूप परिणाम हो पाते हैं और ना केवल मिथ्यात्व रूप हो पाते हैं, क्योंकि मिक्स हो गया ना, प्योर नहीं रहा, न श्रद्धान रूप हो रहा और न अश्रद्धान रूप हो रहा, दोनों मिल गए। क्या हो गया? दोनों मिल गए। न वो मिठाई रही और न वो खटाई रही, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गई? नान खटाई हो गई। न तो वो पूरी मिठाई है और न वो पूरी खटाई है, दोनों के आइटम मिला करके बना दिए तो नाम क्या रख दिया? नान खटाई है। खट्टे में मीठा मिला दिया तो खट मिठा हो गया, खट मिठा हो गया। तो ये तीसरा गुणस्थान खट मिठा है, नान खटाई है, न मिठाई है और न खटाई है। चौथा गुणस्थान मिठाई, पहला गुणस्थान खटाई, लेकिन तीसरा गुणस्थान न खटाई ना मिठाई। अब समझ में आ गया ना? चौथा गुणस्थान मिठाई, ठीक है ना? चौथा गुणस्थान मिठाई, पहला गुणस्थान खटाई, और जो तीसरा बीच में मिश्र आ गया, मिक्स आ गया है, ना प्योर खटाई
और ना प्योर मिठाई, मिक्स हो गया, मिश्र गुणस्थान कह दिया इसके लिए। इस गुणस्थान में श्रद्धानात्मक परिणाम भी रहते हैं और अश्रद्धानात्मक परिणाम भी रहते हैं। तत्व के प्रति समझ भी रहती है और तत्व के प्रति समझ रहती भी नहीं है, दोनों मिक्स हैं। सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के ना तो सम्यक रूप परिणाम होते हैं और ना केवल मिथ्यात्व रूप, किंतु मिले हुए दही शर्करा मिश्रित स्वाद की तरह, दही में शक्कर डाल दी, स्वाद की तरह एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं। इसी मिश्र परिणाम को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। ये मिश्र गुणस्थान हो गया। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया समझ में। मतलब पहला गुणस्थान विपरीत श्रद्धान का है, चौथा गुणस्थान सही श्रद्धान का है। अगर चतुर्थ गुणस्थान से जीव नीचे गिर गया परिणामों से, तो रास्ते में जो नीचे चला जा रहा है वो दूसरा गुणस्थान है, और तीसरे गुणस्थान में उसके परिणाम कुछ श्रद्धान के हैं और कुछ श्रद्धान के नहीं हैं। ऐसे मिक्स परिणामों का नाम मिश्र गुणस्थान माना गया। अब अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा और 5 मिनट में कर लेते हैं। चौथा गुणस्थान। अब आप लोगों की भूमिका, जैसे आप लोग बैठे हो, धर्म के प्रति श्रद्धा है, परिणाम समझ रहे हैं, तत्व समझ रहे, तो आपकी भूमिका चौथे गुणस्थान की भूमिका बनती है। चौथा गुणस्थान क्या कहलाता? अविरत सम्यक गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। नाम नोट कर लें, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। अनंतानुबंधी कसाय संबंधी 4 कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों हैं, पर ये अनंतानुबंधी संबंधी होती हैं, अप्रत्याख्यान की स्थिति, प्रत्याख्यान संजुलन की स्थिति वाली। तो ये अनंतानुबंधी की 4 कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। नोट कर लो, अनंतानुबंधी की 4 का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपसम। उपसम का अर्थ क्या होता है? उपसम का अर्थ क्या होता? पानी में कीचड़ मिला हुआ है, उसमें आपने फिटकरी डाल दी, धीरे धीरे मिट्टी बैठ गई। मिट्टी निकली नहीं है, बैठ गई, इसका नाम उपसम है। लेकिन मिट्टी के बैठने पर भी पानी बहुत निर्मल दिखता है, पूरा निर्मल दिखता है, मिट्टी पूरी बैठ गई, ये उपसम है। क्षय क्या है? आप ऊपर ऊपर का पानी दूसरी बाल्टी में निकाल लो, कीचड़ पूरा नीचे रहने दो, वो साफ पानी क्षय की स्थिति में आ गया, क्षय हो गया। क्षयोपशम क्या कहलाता है? मिट्टी नीचे बैठी थी, कोई बच्चा गया और उसने बाल्टी को हिला दिया, हिलाने से थोड़ा कीचड़ ऊपर आ गया, बाकी नीचे बैठा रहा। ये छीना छीण वृत्ति, ये क्षयोपशम मानी गई। क्षय, उपशम, क्षयोपशम तीनों। तो उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक तो सहित और सम्यक दर्शन सहित अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से वृत रहित परिणाम। अभी चौथे गुण स्थान में केवल उसका श्रद्धान जमा है, अभी उसने किसी तरह के व्रत नहीं लिए, इसलिए उसको अविरत कहा। सम्यक दृष्टि हुआ है लेकिन अविरत है, व्रत नहीं लिए हैं, अभी संकल्प पूर्वक कोई व्रत नहीं लिए हैं, इसलिए उसका चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। इस गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। मतलब यह है कि हमारे अंदर कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उन कर्म की प्रकृतियों में से दर्शन मोहिनी संबंधी 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 के 6 उपसम उपसम, और अनंतानुबंधी कसाय संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध समझते ना? नहीं समझते? है समझते कि नहीं समझते? क्रोध,
मान, माया, लोभ, समझते ना? भले परिभाषा ना बता पाए लेकिन समझते तो हैं, अनुभव तो करते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी संबंधी, 4 और 3 7, इन सातों प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक दर्शन होता है। इन सातों प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है और इन सातों प्रकृतियों के क्षय उपशम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे श्रद्धानात्मक परिणाम जिस जीव ने प्राप्त किए, जिस भव्य जीव ने ऐसे श्रद्धानात्मक परिणाम जिस भव्य जीव ने प्राप्त किए, लेकिन अभी वो संयम नहीं ले पा रहा, संयम उसने नहीं लिया। तो संयम लिया नहीं है लेकिन श्रद्धान पूरा जम गया। क्या? हां, संयम नहीं लिया लेकिन पक्की मान्यता बना ली। तो ऐसा जीव अविरत सम्यक दृष्टि वाला चौथा गुणस्थान वर्ती माना जाता है। कौन से गुणस्थान वर्ती माना जाता है? चौथे गुणस्थान वर्ती वो जीव माना जाता है। ज्यादा अपन पढ़ लें और एकदम 14वें में पहुंच जाए तो फिर मोक्ष होने की स्थिति बन जाए। अभी जल्दी नहीं जाना अपन को, अभी जल्दी नहीं जाना, अभी अपन धीरे धीरे जाएंगे। गुणस्थान तो 14 ही है, एकदम वंदे भारत ट्रेन चली जाएगी तो फिर आगे क्या बचेगा। तो चिंता नहीं करना, आपको जो भी पूछना हो कल आपको समय मिलेगा। चूंकि आपको पहले ये जानकारी नहीं थी कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, आज आपको जानकारी हो गई कि गुणस्थान के बारे में महाराज जी पढ़ाएंगे। आप घर से पढ़ के भी आ सकते हैं, थोड़ा सा मानस बना के आएंगे, कॉपी में जो नोट हो गया उसका रिवीजन कर लेंगे और कल थोड़ा सा प्रयोग और आपको दूसरा करा देंगे। एक सरल विषय और जोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। जैसे पूजन के पहले आप विनय पाठ पढ़ते हो ना, तो विनय पाठ के अंदर आने वाले शब्दों के अर्थ क्या है। हां, एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हम वर्षों से पढ़ते आ रहे लेकिन इस शब्द पर हमारा ये भाव तो आया ही नहीं। तो ऐसी बात को आपको भी थोड़ा थोड़ा जोड़ देंगे ताकि आपको मतलब रिलैक्स भी मिले। एकदम गुणस्थान 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 ऐसा ना लगे। गुणस्थान तो रहेंगे रहेंगे लेकिन आपको विनय पाठ, ठीक है ना, विनय पाठ के लिए आपके लिए कल समय दिया जाएगा। दोनों चीजें हो जाएंगी, समय का ध्यान रखेंगे। और इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय।